इधर G20 में मोदी गले मिले, उधर इंडिया गठबंधन की बैठक से जेडीयू का वॉकआउट। 12 दिन का इंतजार, बिहार में बदलने वाली है सरकार। लालू यादव राहुल को मटन खिलाते रह गए, मिलेट खिलाकर मोदी ने बदल दिया नीतीश बाबू का मूड। जैसे ही दिल्ली में खत्म होगा विशेष सत्र, वैसे पटना में चालू होगा नया खेल। अचानक गृह मंत्रालय ने खोल दी ऐसी फाइल, क्या लालू यादव जाएंगे जेल? मोदी ने एक तीर से दो शिकार कैसे कर लिया? मोदी को हराने के लिए देश में बनने वाला इंडिया गठबंधन टूटने वाला है। 22 सितंबर तक इंतजार करिए। खबर है कि इंडिया गठबंधन से 2 दल अलग होने जा रहे हैं और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि उन दलों ने मूड भी बना लिया है, कंफर्म भी कर दिया। इसके एक नहीं बल्कि कई सबूत आपको दिखाएंगे। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने वाली है और इस बैठक में जाने से जेडीयू ने मना कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या बिहार में नीतीश कुमार को पलटी मार देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। दरअसल इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेताओं की लिस्ट में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का भी नाम है, लेकिन ललन सिंह इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। ये खुद जेडीयू की तरफ से कंफर्म किया गया। ललन सिंह क्यों नहीं शामिल होंगे, इसके पीछे 2 तरह के दावे किए जा रहे हैं। पहला दावा है कि नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन में सम्मान नहीं किया गया। नीतीश कुमार ने इस गठबंधन को बनाने की पूरी पहल की, लेकिन उनको ही किनारे लगा दिया गया। दूसरी वजह, कहा जा रहा है कि ललन सिंह बीमार पड़ चुके हैं और उन्हें डेंगू हो चुका है, इसलिए वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। लेकिन ललन सिंह के बीमार होने पर शंका है। ऐसा क्यों? 11 सितंबर को ललन सिंह नालंदा के हरनौत में एक जनसभा में मोदी की डिग्री पर सवाल उठा रहे थे। हरनौत में शाम तक ललन सिंह एकदम चंगा घूम रहे थे और 12 सितंबर की तारीख को जब तेजस्वी यादव के साथ इंडिया गठबंधन की बैठक में दिल्ली जाने की बारी आई तो ललन सिंह बीमार पड़ गए। आपको यहाँ एक और जानकारी देते हैं। 13 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है जो शरद पवार के आवास पर होगी, लेकिन बैठक से ठीक 24 घंटे पहले बीमार पड़ जाना एक शक और शोभा पैदा करता है। इसलिए कई मीडिया के एक्सपर्ट इसे इंडिया गठबंधन की बैठक से जेडीयू का वॉकआउट मान रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो 99% लोगों को पता ही नहीं होगी। इस तस्वीर को आपने अब तक बहुत बार देख ली होगी और तस्वीर पर बहुत सारा विश्लेषण सुना होगा। नरेंद्र मोदी ने नीतीश के हाथ पर हाथ रखा है और साथ में हंस रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी हंस रही हैं। लेकिन हम वो बात नहीं बताने जा रहे हैं जो आप देख पा रहे हैं, बल्कि इस तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है। G20 में शनिवार की रात सीएम नीतीश कुमार ने डिनर किया और ठीक 24 घंटे के भीतर यानी रविवार के दोपहर तक केंद्र ने अपनी तिजोरी खोल दी कि बिहार के लिए छुट्टी के दिन भी केंद्र ने 1942 करोड़ रुपए का तोहफा दिया। खुद बिहार के पंचायती राज विभाग के एसीएस मिहिर कुमार सिंह ने इस बात की पुष्टि की है। ये रुपए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद केंद्र की तरफ से अनुदान के तौर पर दिए गए। सामुदायिक केंद्र, आंगनबाड़ी, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर बाजार और खेल के ग्राउंड तक ये रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा करीब 50% रकम स्टाफ और लेबर की मजदूरी के साथ आधारभूत संरचना के विकास पर खर्च होगा। अब तीसरा सबूत देखिए। इस तस्वीर से एक बात तो साफ हो गई है कि मोदी और नीतीश कुमार के बीच रिश्ते खराब नहीं हुए, जैसा कि लोग बताते हैं या मीडिया में बातें चलती हैं। इधर जैसे ही इस तस्वीर पर चर्चा शुरू हुई, बिहार में बहुत बड़ा खेल शुरू हुआ। पटना के चौक चौराहों और दरों दीवारों पर जहां आरजेडी ने बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ स्लोगन लिखा था, वहीं अब बीजेपी के चुनाव निशान के साथ स्लोगन छाप दी गई है और ये स्लोगन बीजेपी के खिलाफ है। दावा किया जा रहा है कि ऐसा बीजेपी के लोगों ने किया है, लेकिन बिहार बीजेपी के कई नेताओं ने इस बात से इनकार कर दिया कि उन्होंने कोई तस्वीर या कोई स्लोगन किसी दीवार पर नहीं छपवाई। तो फिर ये कौन कर रहा है? क्या इसके पीछे आरजेडी थी जो नीतीश कुमार और मोदी की दोस्ती में दरार डालने चली थी ऐसे स्लोगन के आधार पर? अब 2 बातों पर और गौर करना पड़ेगा आपको। जिस दिन नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की तस्वीर सामने आई, उसके अगले ही दिन तेजस्वी यादव ने बिहार में एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। जरा इस खबर को पढ़िए। एक जाने माने मीडिया हाउस ने जेडीयू के नेताओं से बात करके एक खबर छापी और इस खबर का लब्बो-लुआब यही है कि नीतीश कुमार सारे दलों को इसलिए इकट्ठा नहीं कर रहे थे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट कर दिया जाए। ये जेडीयू के एक सीनियर नेता का वर्जन था जो एक बड़े मीडिया संस्थान ने छापा है। खैर, अभी बिहार में सरकार पलटने की कवायद चल ही रही थी, तभी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गृह मंत्रालय ने लैंड फॉर जॉब मामले में केस चलाने की अनुमति दे दी। लैंड फॉर जॉब स्कैम का ये केस 14 साल पुराना है। उस वक्त लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। दावा है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनकी जमीन लिखवा ली। लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे थे। वैसे आपको क्या लगता है, बिहार में नीतीश कुमार को आरजेडी का साथ छोड़ देना चाहिए और मोदी के साथ आ जाना चाहिए? और क्या G20 में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच जो मुलाकात हुई है उससे बिहार की सरकार पलट जाएगी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।